ये बात आज भी दिमाग को झकझोर कर रख देती है कि 4500 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन, बिना स्टील या कंप्यूटर के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा ढांचा खड़ा कर दिया गया जो हजारों सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहा। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम गीजा के महान पिरामिड के उसी रहस्य की तह तक जाएंगे जो सदियों से पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। 23 लाख, ध्यान दीजिएगा, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन अलग अलग पत्थर के ब्लॉक्स की संख्या है जिनसे ये पूरा पिरामिड तैयार हुआ है। और हर एक ब्लॉक का वजन लगभग 2.5 से लेकर 15 टन तक। मतलब कुछ अंदरूनी ग्रेनाइट ब्लॉक्स तो इससे भी कहीं ज्यादा भारी हैं। इतनी भारी सामग्री को इतनी विशाल मात्रा में एक जगह इकट्ठा करना अपने आप में एक नामुमकिन सा काम लगता है। अब इन विशाल पत्थरों को देखकर अक्सर एक सवाल उठता है, क्या इसे एलियंस ने बनाया था? सच कहें तो प्राचीन मिस्र के लोगों ने पीछे कोई कंस्ट्रक्शन मैनुअल तो छोड़ा नहीं जो हमें बता सके कि ये पत्थर काटे कैसे गए और फिर इतने ऊपर चढ़ाए कैसे गए। बस इसी जानकारी की कमी ने जादू, खोई हुई सभ्यताओं की तकनीक और हाँ, एलियंस जैसी अजीबोगरीब थ्योरीज को हवा दे दी। ऐसा लगने लगा मानो इंसानों के बस की तो ये बात थी ही नहीं। लेकिन इतिहास का ये सबसे बड़ा रहस्य यानी खुफू का पिरामिड असल में क्या कहानी बयां करता है? हॉलीवुड की कहानियों और कल्पनाओं से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम ऐतिहासिक सच्चाई को देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। 2560 ईसा पूर्व के आसपास फराओ खुफू के लिए बनी ये 4500 साल पुरानी इमारत शुरुआत में 146.6 मीटर ऊंची थी। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बल्कि राज्य की असीमित शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी चारों दिशाएं एकदम सटीक तरीके से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से अलाइन है और इसकी नींव बिल्कुल समतल है। असली रहस्य ये है ही नहीं कि इसे क्यों बनाया गया, असली रहस्य तो ये है कि बिना लेजर या आधुनिक उपकरणों के ये परफेक्शन हासिल कैसे किया गया। और यहीं से जुड़ता है एक और बड़ा सवाल, निर्माण में लगे दासों का मिथक और उसकी असली सच्चाई। अगर इसे किसी जादू या एलियंस ने नहीं बनाया, तो फिर इन लाखों भारी पत्थरों को ढोया किसने? सदियों से दुनिया यही मानती आ रही थी कि ये काम कोड़े खाने वाले दासों का था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन आधुनिक पुरातत्व विज्ञान ने इस धारणा को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। सच्चाई ये है कि ये किसी मजबूर गुलाम सेना का काम नहीं था। दरअसल गीजा के पास खुदाई में जो कामगारों की बस्तियां मिली हैं, वे एक बिल्कुल नई कहानी सुनाती हैं। ये लोग कोई गुलाम नहीं थे, ये बेहद कुशल कारीगर और विशेषज्ञ श्रमिक थे जिन्हें बाकायदा एक सिस्टम के तहत संगठित किया गया था। इन्हें मांस, ब्रेड और बियर जैसी हाई प्रोटीन डाइट दी जाती थी और तो और कई कंकालों में टूटी हुई हड्डियों के ठीक होने के पक्के सबूत मिले हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें बेहतरीन मेडिकल केयर भी मिलती थी। कुल मिलाकर ये पिरामिड किसी क्रूरता का नहीं बल्कि एक राष्ट्र के शानदार एडमिनिस्ट्रेशन का जीता जागता सबूत है। इस पहेली में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हमें मिरर की डायरी के खुलासे मिले। लाल सागर के किनारे वाडी अल जर्फ नाम की एक जगह पर आधुनिक इतिहास की सबसे शानदार खोजों में से एक हुई मिरर की डायरी। अब ये मिरर कोई बड़ा राजा या सेनापति नहीं था, बल्कि एक मिडिल मैनेजमेंट का इंस्पेक्टर था। ये मिस्र का अब तक का सबसे पुराना पैपायरस दस्तावेज है। इसे आप एक तरह से लॉगबुक कह सकते हैं, जिसने ये साबित कर दिया कि निर्माण में कोई जादू नहीं बल्कि इंसानी मैनेजमेंट लगा था। इसमें दिन प्रतिदिन का पूरा हिसाब है कि कैसे भारी भरकम पत्थरों को खदानों से निकालकर गीजा तक लाया गया। इस विशाल लॉजिस्टिक यात्रा की कल्पना करके देखिए। बाहरी परत के लिए सफ़ेद चूना पत्थर तुरा से और भारी ग्रेनाइट सैकड़ों किलोमीटर दूर असवान से काटा गया। इसके बाद नील नदी और नहरों के एक बहुत ही सुनियोजित नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन पत्थरों को भारी नावों पर लाद कर सीधे साइट तक पहुंचाया गया। और फिर शुरू होता था सबसे मुश्किल काम, उन भारी पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखे रेत के ऊपर खींचना। लेकिन इतने भारी वजन को सूखी रेत पर खींचना तो लगभग असंभव है ना? यहीं पर उनकी शानदार इंजीनियरिंग काम आई। प्राचीन मिस्र की कब्रों में बने चित्रों से पता चलता है कि मजदूर स्लेज के आगे आगे रेत पर पानी डालते जाते थे। इस एक छोटी सी पर बेहद स्मार्ट तरकीब से रेत में घर्षण यानी फ्रिक्शन एकदम कम हो जाता था। बस थोड़ा सा पानी और एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग समस्या हल हो गई। अब आते हैं अगले बड़े पड़ाव पर, पिरामिड का निर्माण और उसे लेकर प्रचलित रैंप थ्योरी।
पत्थर गीजा तक पहुंच तो गए, लेकिन उन्हें हवा में सैकड़ों फीट ऊपर कैसे उठाया गया? इतिहास की सबसे बड़ी बहस यहीं आकर टिकती है। इसके लिए कई तरह की थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कि एक सीधी रैंप बनाई गई होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि उस रैंप को बनाने में ही पिरामिड जितना मटेरियल लग जाता। कुछ जिगजैग या घुमावदार रैंप की बात करते हैं। वहीं एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी आंतरिक रैंप यानी पिरामिड के अंदर से रास्ता बनाने की भी है। हर एक थ्योरी के अपने मजबूत और कमजोर पहलू हैं, और विशेषज्ञ आज भी इस पर बटे हुए हैं। शायद इस पूरी बहस का सबसे लॉजिकल जवाब यही है कि महान उपलब्धियां किसी एक जादुई तरकीब से नहीं, बल्कि हजारों छोटे और शानदार मानवीय समाधानों के मिलने से हासिल होती हैं। बहुत मुमकिन है कि पिरामिड की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इन सभी अलग अलग तकनीकों का मिला जुला इस्तेमाल किया गया हो। बाहरी ढांचे की बात तो हो गई, लेकिन अब नजर डालते हैं पिरामिड के अंदर की पहेली पर। किसी भी महान इमारत का असली राज उसके भीतर छिपा होता है, और ये ग्रेट पिरामिड बाहर से जितना सीधा और सरल दिखता है, अंदर से इसकी बनावट उतनी ही ज्यादा जटिल है। इसके ब्लूप्रिंट में एक भूमिगत कक्ष, रानी का कक्ष और राजा का कक्ष शामिल है। सबसे हैरान करने वाली चीज है रिलीविंग चेम्बर्स। इन्हें पिरामिड के उस असीमित भार को बांटने के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि अंदर के कमरे ढह न जाएं। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और वजन को बैलेंस करने का कितना गहरा ज्ञान था। अंदर के वास्तुशिल्प का सबसे बड़ा अजूबा है ग्रैंड गैलरी। ये एक बेहद विशाल, ऊंचा और ढलान वाला गलियारा है। ये पिरामिड के अंदर क्या कर रहा है? क्या ये निर्माण की किसी तकनीक का हिस्सा था, या फिर इसका कोई और रहस्यमयी मकसद था? सच तो ये है कि इसका असली उद्देश्य आज के बड़े बड़े आधुनिक इंजीनियरों के लिए भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। और ये कहानी सिर्फ अतीत में ही खत्म नहीं होती। हाल ही में 21वीं सदी की म्यूऑन स्कैनिंग नाम की एक बेहद आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इस स्कैनिंग ने पिरामिड के बिल्कुल अंदर गहराई में एक बहुत बड़े वॉइड यानी एक खाली जगह का खुलासा किया है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मतलब हमारी आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद ये इमारत अपने अंदर जाने कितने राज दबाए बैठी है। इन सभी सबूतों को देखने के बाद हमारा ये विश्लेषण हमें एक ही निष्कर्ष पर लाता है। सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि इसे एलियंस ने बनाया, बल्कि सबसे बड़ा रहस्य और रोमांच तो ये है कि इसे इंसानों ने बनाया। इतने विशाल प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए प्राचीन इंसानों की बुद्धिमत्ता, उनका मैनेजमेंट और उनकी महत्वाकांक्षा किसी भी मनगढ़ंत कहानी या जादू से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली सच्चाई है। हजारों सालों की रेत, समय की मार और कई हमलों को झेलने के बाद भी आज मजबूती से खड़ा ये ग्रेट पिरामिड सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि जब बेजोड़ दृढ़ संकल्प और कुशल संगठन एक साथ मिलते हैं तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं रहता। और अंत में ये महान स्मारक हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है कि असीमित क्षमता के साथ एक इंसान आखिर क्या-क्या कर सकता है।